आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नई पोएम जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर प्रूडेंस बुक का एक लेसन है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, रिटन बाय श्री अरविंदो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट अरविंदो। सबसे पहले हम अरविंदो के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में हम पोएम के बारे में जानेंगे। जो अरविंदो जो थे उनका नाम था अरविंद अक्रोग घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश भारत कोलकाता में हुआ था। और उनकी जो डेथ थी वो 5 दिसंबर 1950 पांडिचेरी में हो गई थी। इनके जो फादर थे डॉक्टर कृष्ण घोष, वो एक डॉक्टर थे पेशे से, और उनके फादर ने अरविंदो को ओनली 7 ईयर्स की एज में ही आगे की एजुकेशन के लिए इंग्लैंड में भेज दिया। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली थी, और इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन जो लैंग्वेज थी उन लैंग्वेजों में भी उन्होंने एक स्किल्स, एक निपुणता प्राप्त कर ली थी। आगे देखते हैं। और दूसरी बात, जो अरविंदो थे वो शुरू से ही देशभक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने देशभक्ति से प्रेरित होकर कक्षा 10th का एग्ज़ाम देने से भी मना कर दिया था, और उन्होंने ठान ली थी कि मैं राष्ट्र सेवा करूंगा। लेकिन बाद में जब उनके फादर ने उनको समझाया तो उसके बाद में वो एजुकेशन के लिए रेडी हुए थे। उसके बाद में 1896 से 1905 तक उन्होंने, अरविंदो ने बड़ौदा रियासत में जो राजस्व अधिकारी है वहाँ से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और वहाँ के उप प्राचार्य भी रहे थे। तो ऐसे ही इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ न जानकर हम इतना ही इसके बारे में जानेंगे। और आपको पता है इनकी जो डेथ थी वो 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हो गई थी। अब हम पोएम के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। तो पोएम को शुरू करने से पहले अबाउट द पोएम के बारे में। इस पोएम में जो अरविंद है उन्होंने अनेक तरीके से योग का प्रचार किया और उनका अभ्यास किया, और इस योग का जो पर्पज़ था सुपर माइंड को मानव चेतना के विमान से उच्चता पर लाना था और व्यक्तित्व के पूर्ण परिवर्तन के बारे में बताना था। पोइट यहाँ पर इस पोएम में ये बताना चाहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पोएम है उस पोएम में होने वाला जो परिवर्तन है वो एक सुंदर और एक विशेष एक बात के बारे में बताता है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो योगी है, मतलब जो योग गुरु है, मतलब अरविंदो है, वो समय और स्थान को कैसे स्थानांतरित करता है। कहने का मीन ये है कि जो साधना करता है, जो योगी होता है, वो समय और स्थान को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को स्थानांतरित कर रहता है, भेजता रहता है, और हर शरीर में जबरदस्त शक्ति महसूस करता है कि जब व्यक्ति एक पूर्ण रूप से सुपर माइंड, योग के रूप में सुपर माइंड हो जाता है तो उसका जो शरीर होता है, उसकी शरीर की हर कोशिका एक दिव्य स्पार्क बन जाती है, और उसकी जो नसें होती है वो एक बारीक संगीत वाद्य यंत्र के तार की तरह काम करने लग जाती है। पोइट अपने लाइफ को जीते हुए शांतिपूर्वक और लयबद्ध ढंग से सांस लेने की बात करता है, और पोइट इस बात से सेटिस्फाइड है कि उनके शरीर की यह जो शांत भावना है उसके शरीर को ताकत से भर देती है। वह एक ताकत जिसे एक दिव्य वह कह सकता है, वह इंडिकेट करता है कि उसने, अर्थात पोइट ने एक आध्यात्मिक अर्थात अनंत का स्वाद चख लिया है, जो कि एक विशालकाय वाइन की तरह, शराब की तरह, और अनंत उसे भगवान, निर्माता या सर्वशक्तिशाली होने के नाते वो बताता है कि मैंने अब उस अज्ञात और सर्वोच्चता को प्राप्त कर लिया है। पोइट कहता है कि जीवन में समय उसका जो मंच है, जो उसे जीवन के सभी अनुभव देता है, यह बुद्धिमानी से समय का उपयोग करने में है कि वह आनंद का अनुभव कर सके। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब आध्यात्मिक परिवर्तन होता है तो योगी अपने शरीर और इंद्रियों का पूर्ण रूप से स्वामी बन जाता है। वह प्रकृति के नियमों को हस्तांतरित करता रहता है, और उसकी जो आत्मा होती है वो असीम अंतरिक्ष में जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। अर्थात वह किसी का भी गुलाम नहीं रहता है, वह एक स्वतंत्र अर्थात एक परफेक्ट योगमैन बन जाता है, जिस प्रकार से अरविंदो बने थे।
तो इस प्रकार ये सब कुछ इस पोएम में बताया गया। हम पोएम को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम ट्रांसफॉर्मेशन रिटन बाय श्री अरबिंदो। फर्स्ट स्टेंजा। My breath runs in a subtle rhythmic stream. It fills my members with a might divine. I have drunk the infinity like a giant's wine. Time is my drama or my peasant dreams. पोइट एक्सप्लेन करता है। पोइट बोलता है जब वह एक कंप्लीट योग मैन बन जाता है और सारी जो योग शक्ति होती है जब उनको प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद में पोएम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए बोलता है कि जो मेरी सांस है वो एक रहस्यमयी लयबद्ध धारा से चलती है। नेक्स्ट लाइन है, इट फिल्स माई मेंबर्स विथ ए माइट डिवाइन, और यह मेरे शरीर के अंगों को दैवीय शक्ति से भर देती है। पोइट का मीन है वो ये कहता है कि मैंने अब कंप्लीटली तरीके से योग को प्राप्त कर लिया है, और अब इस समय जो मेरी जो ब्रेथ है, मेरी जो सांस है, वो एक मिष्टित तरीके से, मतलब एक लयबद्ध रहस्यमयी जो लयबद्ध धारा है उसमें चलती रहती है, और ये मेरी जो सांस है वो शरीर के सभी अंगों को दैवीय शक्ति से भर देती है। नेक्स्ट लाइन, आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट लाइक ए जेंट्स वाइन, टाइम इज माई ड्रामा और माई पीजेंट ड्रीम्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है पीजेंट, जिसका मतलब होता है शानदार प्रदर्शन करना। पोइट बोलता है कि मैंने अनंत को एक विशाल राक्षस की मदिरा की तरह पिया है। मतलब जो टाइम है कि मैंने अनंत समय तक इस योग की साधना की है, तब जाकर मैंने इस योग को प्राप्त किया है। तो पोइट कह रहा है कि मैंने अनंत को एक विशाल राक्षस की तरह, एक मदिरा की तरह अपने अंदर समाया है, अर्थात आध्यात्म का खूब उसका रस स्वादन किया है। टाइम इज माई ड्रामा और माई पीजेंट ड्रीम। अब मतलब उस अनंत समय से ही वह जगह है जो मुझे वह सब अनुभव करने देता है जो जीवन के पास प्राप्त करने को है। कहने का मतलब ये है कि वो जो अनंत समय मैंने जो कुछ किया है ना, उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, वो मुझे अब प्राप्त हो रहा है। कि यदि आप मेहनत करोगे, अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दोगे, तो मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली तरीके से आप फ्यूचर में आप जो भी चीज़ चाहते हो उसको गेट कर लोगे। आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन जॉब कब मिलेगी? जब आप अब इस समय अच्छी मेहनत कर लोगे, अच्छा वर्क हार्ड कर लोगे, तब जाकर आपको एक अच्छी जॉब, अच्छा वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अरविंदो ने भी ऐसा ही कहता है। उसने अपने लाइफ में उसने बहुत से योग साधना की और अंत में जाकर वह एक परफेक्ट योगमैन बन गया। नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ आर माई illuminate cells joy's flaming scheme and changed my thrilled and branching nerves to fine channels of rapture, opal and hyaline for the influx of the unknown and the supreme. Supreme means Paramatma, hyaline means पारदर्शी, और ओपल का मतलब तो आप जानते हो कि वाइट स्टोन होता है, सफ़ेद पत्थर, मोती मान लीजिए। हाँ जी, शुरू कर रहे हैं कि नाउ आर माई एलिमाइंड सेल्स जज फ्लेमिंग स्कीम। पॉइंट बताते हैं यहाँ पर कि अब मेरी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है कि मैं मतलब जो मेरा जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में आनंद की जो ज्वाला है वो अब भड़कने लग गई है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आनंद की प्रज्वलित एक रूपरेखा मेरी शरीर की कोशिकाओं में बनना प्रारंभ हो गई है। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइन। नर्व मीन्स होती है वही धमनियाँ, शिराएं, और उन आनंद की प्रज्वलित रूपरेखाओं ने उन्होंने मेरी रोमांचित और शाखाओं में बटी हुई जो पारदर्शी जो क्या बोल सकते हो आप इसको, नसें हैं, उन नसों में उस सारी रूपरेखाओं को पूर्ण रूप से भर दिया है। मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर हम इस जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हम चारों लाइनों को अगर एक साथ पढ़ते हैं
तो इसका जो अर्थ है वो सही बैठेगा। तो मैं वापस से इसका अर्थ बोल रहा हूँ इन चारों लाइनों का। जो पोइट है श्री अरबिंदो वो डिस्क्राइब करते बोल रहा है, क्या कह रहा है कि नाउ आर माई इल्यूमिनेट सेल्स जज फ्लेमिंग स्कीम। पोइट बताना चाहता है कि अब मेरी जो शरीर की जो अवविध जो कोशिकाएं हैं वो आनंद की प्रज्वलित रूपरेखा से भरी हुई है, और उन्होंने मतलब उन कोशिकाओं ने मेरी रोमांचित और शाखाओं में ना अनेक मतलब अपनी बॉडी में बहुत सारी नसें होती है। तो पोइट कह रहा है कि और उन पारदर्शी जो नसें हैं उन नसों को उसने अर्थात उस आनंद की प्रज्वलित रूपरेखा ने अज्ञात और सर्वोच्च के अंत प्रवाह के लिए अपार आनंद के मार्गों में बदल दिया है। पॉइंट बताना चाहता है, कहने का मतलब ये है उसका, आप अर्थ मत देखिए उसका भावार्थ समझिए। पॉइंट बताना चाहता है कि मैंने योग साधना की, योग साधना करने के बाद में मैं एक योग गुरु बन गया हूँ। बाबा रामदेव समझ लीजिए या कुछ और समझ लीजिए, जिस प्रकार से वो बन, जैसे बाबा रामदेव हर तरह के वो योग जो आसन होते हैं वो कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो अरविंदो थे वो भी ऐसा ही करते थे। तो बता रहा है कि मैंने योग से बहुत कुछ सीख लिया है, जिसके कारण से मेरी जो ये पूरी बॉडी में जो शाखाओं के रूप में जो नसें फैली हुई है, इन नसों में जो आनंद की जो रूपरेखा है वो पूर्ण भर चुकी है, और मैंने उन नाड़ियों के द्वारा उस अज्ञात उस परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैं अब इस समय उस आनंद में एक परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूँ। गॉट इट? नेक्स्ट टाइम थर्ड स्टेंजा लास्ट है। आई एम नो मोर ए वेजल ऑफ फ्लैश, ए स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंस मैस माई सोल अन हॉरिजन widen to measureless sight. My body is God's happy living tool. My spirit a waste son of deathless light. थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है मैश, MESS। इसका मीन होता है जाल, नेट। सबसे लास्ट लाइन में वेस्ट, VAST, वेस्ट मीन्स होता है विशाल। तो इसका आंसर, अब इसका अर्थ शुरू करता हूँ। देखिए पोइट बता रहा है इस लाइन में, जो ये जो स्टेंजा लास्ट वाला, इस स्टेंजा में पोइट डिस्क्राइब कर रहा है आई एम नो मोर वेजल ऑफ फ्लैश, कि मैं अब इस भौतिक शरीर का गुलाम नहीं रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैंने मैं एक कंप्लीट स्टेज पर पहुँच गया हूँ योग के द्वारा। अब ये मेरे जो बॉडी है, अब मैं पहले बॉडी का तो एक स्लेव था, एक गुलाम था, लेकिन अब मैं इस बॉडी का गुलाम नहीं हूँ। अ स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल, प्रकृति और उसके बोझ के कानून नियम का भी मैं अब गुलाम नहीं हूँ, कि अब मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं रहा। पोइट ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से हम इस समय प्रकृति के दास हैं, हम अपने शरीर के दास हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अब एक योग गुरु बन गया हूँ, कि मैंने योग को प्राप्त कर लिया है। अब मैं किसी का भी दास नहीं रहा, किसी का भी स्लेव नहीं रहा। आगे की लाइन में कहता है कि आई एम कॉट नो मोर इन द सेंस नैरो मैश, कि मैं अब इन इंद्रियों के सकरे जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। माई सोल अन हॉरिजन वाइडन टू मेजरलेस साइट, कि मेरी जो पोइट बोलता है कि मेरी जो आत्मा है वो अब एक सीमा रहित हो चुकी है, कि सीमा रहित होकर ये मेरी जो आत्मा है वो असीमित दृश्य को देखने के लिए फैल गई है, विस्तारित हो गई है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, कि ये मेरा जो शरीर है ये ईश्वर की खुशी से उसके जीवंत का माध्यम है। माई स्पिरिट अ वेस्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, मेरी आत्मा अब अनंतहीन प्रकाश का एक विशाल सूर्य है। पोइट ये बताना चाहता है कि मैं इस स्टेंजा में जो पोइट ने डिस्क्राइब किया है वो बताना चाहता है कि जब आप अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय आप किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं, उस समय केवल आप स्वयं पर डिपेंड रहते हैं। जिस प्रकार से पोइट स्वयं पर डिपेंड हो गया, वो कह रहा है कि मैं अब अपनी बॉडी का भी स्लेव नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, और ना ही मैं इस नेचर का गुलाम हूँ, क्योंकि मैंने अब एक परमात्मा को, अपने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिसको हर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये सब कुछ इस पोएम में बताया गया था।
आगे और देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें आपको और भी कुछ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।